सर जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। जय हिंद राजेश जी, और आपको धन्यवाद मुझे आपके शो में फिर से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, भारत की सीमाओं पर काफी हलचल है। खासकर जो हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, जहां पर म्यांमार के अंदर जो हो रहा है, मुझे लगता है उस पे बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से 35,000 से ज्यादा म्यांमार के शरणार्थी भारत पहुंच चुके हैं, और जिस प्रकार से जो विद्रोही हैं वो लगातार जुंटा सरकार पे हावी होते जा रहे हैं। अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि चीन की तरफ से जो है म्यांमार सीमा के ऊपर एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। मैं इसको समझना आपसे चाहता था कि चीन का क्या म्यांमार के अंदर रोल है, म्यांमार में क्या कुछ हो रहा है, भारत के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि भारत म्यांमार के रिश्तों को लेकर मैं करता हूं इसी सवाल के साथ कि वहां पे एक सैन्य शासन है। म्यांमार के अंदर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के जो आतंकी ग्रुप हैं वो वहां पे मौजूद हैं। 35,000 शरणार्थी आ चुके हैं। मणिपुर में हम देख ही रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से क्या कुछ हो रहा है। तो किस प्रकार से जो म्यांमार के हालात बदले हैं उन्हें हम देखें, और कितना नॉर्थ ईस्ट को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। देखिए राजेश जी, म्यांमार के जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं। और भारत पूरे जो म्यांमार के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, विशेष रूप से जो बॉर्डर एरियाज पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके ऊपर भारत न सिर्फ अपनी एक क्लोज वॉच बनाए हुए है, बल्कि भारत प्रोएक्टिव तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो कुछ कर सकता है वो भारत करने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि 35,000 से भी ज़्यादा जो शरणार्थी हैं वो म्यांमार में ये जो जब से ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस के द्वारा वहाँ पर ये मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद से वो आए हैं। और भारत ने उनको एक टेम्पररी रिफ्यूज़ भी दिया है। और साथ ही साथ भारत ने जो म्यांमार की जो मिलिट्री जुंटा को भी मदद देते हुए उनके भी सैनिकों की रक्षा की। और जब मिलिट्री जुंटा के अनेक सैनिक की पोस्ट पर चिन रेबल्स ने जब हमला किया, तो उसके बाद म्यांमार के सैनिकों को अपनी पोस्ट छोड़ करके भागना पड़ा और वो भारत की तरफ आए। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि म्यांमार की सरकार ने भारत से ये उनको मदद देने का, उनको शरण देने का अनुरोध किया, और भारत ने उसको सकारात्मक तरीके से और क्विक रिस्पांस करते हुए उनको शरण भी दी। और उनको फिर मणिपुर के बॉर्डर से, मोरे बॉर्डर से उनको फिर अन्य तरीके से म्यांमार वापस भेज दिया गया है। और भारत और अनेक ऐसे ऐसे सैनिक हैं जिनको कि भारत लगातार मदद कर रहा है। तो ये भारत का जो अप्रोच है पूरे म्यांमार की स्थिति को लेकर के, वो एक संतुलित है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। भारत म्यांमार के जो शरणार्थी हैं उनकी भी मदद कर रहा है। साथ ही साथ म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के साथ भी भारत अपने संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही साथ भारत के अगर विदेश मंत्रालय के आप बयान को देखें, तो भारत ने हमेशा इस बात को कहा है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी का रेस्टोरेशन होना चाहिए, लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। और लोकतांत्रिक बहाली की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए संवाद की आवश्यकता है। और संवाद म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। और क्योंकि अभी आप देखिए तो वर्तमान समय में चाहे चाहे वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोर्सेस हों, जो तीन जो है दलों का जो अलायंस वहाँ पर बना हुआ है, जो वहाँ पे इथनिक मिलिटेंट्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो सभी जो है मिल करके मिलिट्री जुंटा पर हमला कर रहे हैं। और मिलिट्री जुंटा को भारी जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक सिविल वॉर की स्थिति वहाँ दिखाई दे रही है म्यांमार में। और इसका एक समाधान वॉर नहीं हो सकता। यदि इस तरीके की वॉर होती है तो ये म्यांमार की मिलिट्री जुंटा को और अधिक कमजोर करेगा और पूरे म्यांमार को अस्थिर करेगा, पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेगा। और जाहिर है कि इस पूरे सिचुएशन का समाधान संवाद और बातचीत हो सकता है। लोकतंत्र की बहाली के लिए कदम उठाया जाना बेहद आवश्यक है। जहां तक आपने चाइना का पूछा है राजेश जी, तो चाइना पे मैं आता हूँ सर। मैं चाइना पे आता हूँ, मैं उस पे फिर से एक बार आऊंगा आपके पास। लेकिन जो इंडिया से रिलेटेड एक सवाल और मेरे जहन में है कि जो भारत की कुकी मैतेई जातियां हैं, उनके म्यांमार की चिन जातियां और दूसरी जातियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। और हम देख रहे हैं मणिपुर किस प्रकार से पिछले 6-7 महीनों में जला है, वहां पे कितनी हिंसा हुई है। क्या अगर म्यांमार में हालात और बिगड़ते हैं तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं?
निसंदेह ये एक चिंता है और ये निसंदेह इस ये जो एक सच्चाई है कि जो हमारे मिजोरम, मणिपुर के जो लोग हैं, नागालैंड के जो लोग हैं, वो उनके गहरे संपर्क हैं म्यांमार के लोगों के साथ। और जो खासकर जो चिन हैं जाति के जो लोग हैं उनके साथ, कुकी के जो लोग हैं, मैतेई समुदाय के जो लोग हैं, सभी के साथ म्यांमार में भी उनके अपनी जो इथनिक जो एक कम्युनिटी है उनके साथ गहरे संपर्क हैं, रीति रिवाज एक हैं और जाहिर है कि वो आपस में गहरे तरीके से इंटरेक्शन रखते हैं। तो यदि म्यांमार में हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे में भारत के लिए भी ये निसंदेह एक ये अस्थिरता की स्थिति पैदा कर सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ, एक संतुलित अप्रोच के साथ पूरी स्थिति को डील किया है। जब हमने म्यांमार के जो शरणार्थियों को जो मदद देने का कार्य किया है, उन्हें एक जी, टेम्पररी रिफ्यूज देने का कार्य किया है, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि जो वहाँ के जो नागरिक हैं, म्यांमार के बॉर्डर एरियाज के जो नागरिक हैं, वो कहीं जी, ऐसा ना हो कि वो भारत विरोधी रुख अपना लें और भारत में वो भारत की सीमा पर अस्थिरता पैदा करें। चाइना की तरह से भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अभी आप देखिए तो चाइना जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, चाइना का के जो बॉर्डरिंग एरिया का जो शान स्टेट है, वहां पर जी, चाइना ने लाइव लाइव फायर ड्रिल्स कंडक्ट बिल्कुल, किए लाइव फायरिंग और ड्रिल चल रही है। लाइव फायर ड्रिल में कंडक्ट लेकिन करके। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, जो चीन कर रहा है। क्या चीन, जो मैं समझना चाहूँगा आपसे, क्या चीन जो विद्रोही हैं उनके साथ खड़ा है? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि चीन उन्हें आर्म्स की सप्लाई कर रहा है, या जुंटा सरकार के साथ खड़ा है? बीच में ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन जो है जरूरत पड़ी तो जुंटा सरकार की मदद के लिए विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई म्यांमार के अंदर कर सकता है। तो चीन कौन-सी भूमिका अदा कर रहा है सर यहाँ पे? देखिए चाइना का जो सबसे पहला जो उसका कंसर्न है वो ये है कि वो अपनी जो टेरिटरी है उसमें इस तरीके के जो अस्थिरता से उसके टेरिटरी पे कोई इसका इम्पैक्ट ना हो। और शान जो स्टेट है म्यांमार का, उससे सटा हुआ जो चाइना का बॉर्डरिंग टेरिटरी है, वहाँ पर कोई अस्थिरता ना फैले, उसको पहले वो एड्रेस करना चाहते हैं, उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है और वो अपने अपने हितों के को सबसे सर्वोपरि रखता है और उसको ध्यान में रखते हुए कर रहा है। साथ ही साथ इस तरीके की जो ड्रिल्स को कंडक्ट करके मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो चाइना इस बात की भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो जो म्यांमार की जो मिलिट्री जुंटा है जी, उसको वो आने वाले भविष्य में यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उनको सपोर्ट भी कर सकता है। देखिए राजेश जी, जो म्यांमार की जो मिलिट्री जुंटा का जो चरित्र है और जो राजेश और जो चाइना की जो सरकार का जो चरित्र है वो एक जी, जैसा, वो एक दोनों ही एक मिलिट्री रिजीम्स हैं, वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। और वो जो इस तरीके की जो रिजीम्स का जो चरित्र होता है वो इस तरीके का होता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करने का भी कार्य करते हैं और कर जी, सकते हैं। तो ये चाइना मैसेजिंग देने की कोशिश अवश्य कर रहा है कि यदि वहाँ की डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कोई ज़्यादा कुछ बड़ा किया तो चाइना जो है कोई बड़ी कार्रवाई भी उनके खिलाफ कर सकता है। तो मेरा असेसमेंट के मुताबिक चाइना पहले तो अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए ये लाइव फायर ड्रिल कंडक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है, डेमोक्रेसी की जो फोर्सेस हैं, जो रेबल फोर्सेस हैं, उनको भी एक तरह की चेतावनी देने के लिए भी वो इस तरीके की ड्रिल कंडक्ट कर रहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वो मिलिट्री जुंटा की मदद के लिए कोई बड़ी जी, कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकता है। तो चाइना का जो जैसे मैंने कहा कि उनकी जो सत्ता का जो चरित्र है वो इस तरीके का है कि वो मिलिट्री जुंटा को ऑब्वियसली सपोर्ट देने की कोशिश कर सकते हैं और उस प्रक्रिया में मैसेजिंग करने के लिए भी ये जो लाइव फायर ड्रिल है वो कंडक्ट की जा रही वो है। की जा रही है। एक चीज और जो मैं बड़ा शॉर्ट में आपसे समझना चाहूँ कि एक बीआरआई चीन का म्यांमार से होते हुए निकल रहा था, और भारत का भी एक 4 लेन हाईवे जो है वो थाईलैंड जा रहा था। और लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट की पॉलिसी आपको पता ही है, भारत जिस पे रिएक्ट कर रहा है, लगातार काम भी कर रहा है। क्या चीन की तरफ से जो पिछले 2 सालों में जो सत्ता परिवर्तन, क्योंकि जो कुछ हुआ है सबको पता है कि जुंटा सरकार अगर आई है तो उसके पीछे कहीं न कहीं शी जिनपिंग या चीन का दिमाग है। तो क्या चीन उस हाईवे को निशाने पे लेना चाहता है,
क्या चीन नहीं चाहता कि भारत का जो तमाम उस क्षेत्र में देश है उनके साथ एक अच्छे प्रगाढ़ संबंध हो? देखिए चाइना की मंशा हमेशा से ये रहती है कि वो भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरे और भारत जी, को दबाव में रखे। तो म्यांमार भी उसका कोई कोई एक्सेप्शन नहीं है। म्यांमार के माध्यम से भी भारत को चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है और म्यांमार में जो चाइना का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि जी, चाइना म्यांमार के माध्यम से बे ऑफ बंगाल तक जो वो अपनी जो है रीच को पहुंचाना चाहता है। और ओके, यदि म्यांमार और चाइना के संबंध और प्रगाढ़ होते हैं तो वो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर चाइना अपनी रीच को बढ़ा सकता है और वहाँ पर जाहिर है कि ये भारत का लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकता है और भारत भी इस बात को लेकर के लगातार इस बात की कोशिश करता है कि म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के साथ इस तरीके के संबंध रखे जाएं कि वो एक संतुलित संबंध रहे